बच्चों हम कर रहे थे 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे हमने बड़ी सारी वीडियो बनाई हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, और भी वीडियो हैं, वो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हो। आज हम करेंगे कि जो सोल्यूशन आपको दिया गया है उसका आपने ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, पहले तो हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर लेते हैं, ये देखिए, ये कंटेनर लिया है, बीच में मैंने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, आपको पता है कॉपर फेरोसाइनाइड की हो सकती है, पिग का ब्लैडर हो सकता है, परचेपमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये इस साइड आपने डालना है वाटर, इस साइड क्या डाला आपने, वाटर डाला इस कंपार्टमेंट में, और इस कंपार्टमेंट में आपने डाल दिया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, जब दोनों साइड सॉल्यूशन डाल सकते हो, इसकी एक साइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, एक साइड कम। मीन मान लो इधर 1 लीटर वाटर में हमने 2 मोल शुगर डाली है, 2 मोल, इधर 1 मोल डाली है, तो नेचुरली जिसमें मोल कम होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, है ना। तो क्या होता है, अपने आप जब आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी और डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन डाल दिए, तो वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, वहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है अपने आप नेचुरली स्पॉन्टेनियसली मीन कुदरती अपने आप ही वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। बड़ी सारी और एग्जांपल भी हमने दी हैं, वो वीडियो पहले देख लें तो फिर तो बड़ा अच्छा होगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। तो इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन द लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो अब ये सॉल्यूशन जो था इसका अपना प्रेशर तो था ही, इसके अंदर जो भी प्रेशर आपको पता है, मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के क्या करते हैं, मूव करते हैं, बम्बार्ड करते हैं आपस में, वॉल ऑफ कंटेनर से मूव कर टकराते हैं, तो उसी से प्रेशर क्रिएट होता है ना। एयर में मूवमेंट ज़्यादा होती है, एयर का ज़्यादा प्रेशर होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, सॉलिड का बिल्कुल कम होता है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर अपना प्रेशर तो है ही है, लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और इसके अंदर आए तो नेचुरली इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रो, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस गिवन सॉल्यूशन ड्यू टू द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा ना, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे पड़ा है वही तो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है ड्यू टू एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर कंपार्टमेंट या लो कंसंट्रेशन, जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और आपको बता दें, जितनी जो सॉल्यूशन आपने लिया है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, उतने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ये कहता है यार मेरे को भी कर दो डिल्यूट, मेरी कंसंट्रेशन भी कम कर दो। वाटर को बोलता है वाटर तो मेरे जितना ज़्यादा वाटर आएगा आपको पता है कंसंट्रेशन उतनी क्या होगी, कम होगी। ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने वाटर इधर भेजता हूँ और हम दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम मीन सेम कंसंट्रेशन बनने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर हो गया, यही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर इस पे एक्स्ट्रा पड़ेगा। अब वर्कली और हर्टले ने एक बड़ा सिंपल मेथड निकाला। उसने कहा आपने क्या करना है, आपने इधर एक पिस्टन लगा देनी है, सॉल्यूशन वाली साइड पिस्टन, फ्रैक्शनलेस पिस्टन, जिस पे प्रेशर डालें तो ये नीचे चला जाता है। इस पे आपने प्रेशर डालना है, बस इस पे प्रेशर डालना है, इतना प्रेशर डालना है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर ना आए, या जो आए हैं उसको वापस भेज दो। ठीक है, उतना प्रेशर डालो, मीन एक्स्ट्रा प्रेशर इतना डालो कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन में इंटर ना करने पाए, और वो जो जितना प्रेशर आपने डालोगे वही होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, मीन कहने का मतलब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज टू अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन वाली साइड प्रेशर डालें, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इतना प्रेशर डालें कि वो सॉल्वेंट, एक भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर ना आने दें सॉल्यूशन वाली साइड इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो लगानी है तभी तो आएंगे, ऐसे तो आते नहीं। ठीक है, मेम्ब्रेन ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल, और जो ऑपरेटर्स दिया गया है वर्कली हर्टले का वो जी आपके सामने है। अब हम आपको बताते हैं कैसे उन्होंने दिया, ऑपरेटर्स क्या है इनका और कैसे मेजर करते हैं। वेरी इजी मेथड। इन्होंने क्या किया, 2 पोरस ट्यूब ले ली, ये देखिए
ये 2 ट्यूब हैं, ठीक है। और इन ट्यूब पोरस क्या होता है, जिनमें सुराख होते हैं, क्लियर। इनमें सुराख, ट्यूब में भी सुराख है और इनके अंदर उन्होंने लगाई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसकी लगाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ये आर्टिफिशियल बनाई है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी बना के, ठीक है, उसका मटेरियल जो है इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। उसकी पेस्ट जो काम करती है एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो एक ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड इधर ट्यूब में डाल दिया उन्होंने, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों ट्यूब जो है, इनके दोनों साइड पे, एक साइड पे लगा हुआ है कैपिलरी ट्यूब, इसको बोलेंगे कैपिलरी इंडिकेटर, और इधर लगाएंगे सॉल्वेंट रिसीवर, क्लियर। इधर से सॉल्वेंट, क्योंकि हमने इसमें सॉल्वेंट डालना है। देखते हैं, पहले अपरेटस देख लेते हैं सारा। 2 पोरस ट्यूब जिनमें लगा हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्लियर। और इसकी एक साइड लगी हुई है कैपिलरी इंडिकेटर और एक साइड लगा हुआ है सॉल्वेंट रिसीवर। और इसके दोनों साइड, एक साइड भी लगा सकते हैं, दोनों साइड उन्होंने लगाई है गन मेटल वेसल। क्या है ये? गन मेटल वेसल, ब्रोंज मेटल भी बोल सकते हैं। गन मेटल जो है एक एलॉय है हमारा कॉपर और टिन का, और इसमें थोड़ी सी वो मेरे ख्याल में जिंक भी होती है। 80 शायद कॉपर होता है और 20 के करीब या 18 के करीब इसमें टिन होती है, ठीक है, और थोड़ी सी जिंक होती है। तो गन मेटल बोलती हैं इसको, ठीक है, जिसकी गन बनती है। या ब्रोंज मेटल भी आप लिख सकते हो। ये गन मेटल की बेसल्स जहाँ लगाई हुई है, एक नीचे एक ऊपर, दोनों साइड, ठीक है। और इस गन मेटल के साथ, बेसल के साथ, जहाँ एक ज़्यादा बड़ी ओपनिंग है, और इस मेटल के साथ लगाया हुआ है एक पिस्टन। ये क्या लगाई है? पिस्टन, जिस पे हमने प्रेशर डाला है, और ये लगाई है प्रेशर गाज जो मेजर करती है प्रेशर को, है ना, घड़ी की तरह, ठीक है। ये नीडल इसकी बता देगी कितना प्रेशर इस पे पड़ा है। क्लियर हो गया? वेरी इजी। मीन क्या लगाई है? 2, एक पोरस स्पॉट, इसको पोरस स्पॉट भी बोलते हैं, और पोरस स्पॉट के दोनों तरफ लगाई है क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पोरस में जिसमें सुराख होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। किसकी बनाई है? कॉपर फेरोसाइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बनाई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके दोनों साइड ओपनिंग है, ठीक है। ये तो कार्बन लगा हुआ है, यहाँ तो बंद है, जहाँ से सॉल्वेंट बाहर ना जाए। और एक साइड लगाया है कैपिलरी इंडिकेटर, और दूसरी साइड लगाया है सॉल्वेंट रिसीवर। और इसके दोनों साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो पोरस स्पॉट है, लगाई है गन मेटल वेसल, जब ब्रोंज मेटल की वेसल बना के लगाई हैं। और इसके साथ लगाया है क्या? पिस्टन, फ्रैक्शनलेस पिस्टन, और साथ ही लगाई है प्रेशर गाज, प्रेशर मेजर करने के लिए। बस ये अपरेटस है। अब आपने क्या करना है? आपने सॉल्वेंट इसमें डालना है। जहाँ सोल्यूशन जो है, पहले सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन जो है, जहाँ से हमने सोल्यूशन डाल दिया है, कौन सा सोल्यूशन? जिस सोल्यूशन का आपने ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, दिस इज सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर टू बी मेजर, जो आपको दिया गया है। शुगर सोल्यूशन, ठीक है, यूरिया सोल्यूशन, सुक्रोज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया था, इसमें हम लेते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नमक वाला सोल्यूशन नहीं लेते, क्योंकि वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाता है। एक्चुअली नमक वाला भी ले सकते हैं जहाँ, तब भी आएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, आपको पता है सोडियम क्लोराइड लेंगे तो वो डिसोशिएट हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है ना, वो सही नहीं निकलता इस मेथड से, ऑस्मोटिक प्रेशर से। जो हमने देखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हम मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं, MB की वैल्यू। लेकिन अगर आप MB की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो टूट जाते हैं ना, वो जितना एक्सेप्ट करते हैं वो नहीं आता। वो हम देखेंगे आगे, टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासिस। नॉन वोलाटाइल तो है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लेने से क्या होता है वो देखेंगे। ये क्लियर हो गया? इसमें डालेंगे क्या? सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? जिसका आपने ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है।
और इधर डालेंगे सॉल्वेंट, इसका नाम रख लेते हैं सॉल्वेंट रिसीवर आर। इसका कैपिलरी इंडिकेटर लेट मान लो इसको टी, ठीक है, ट्यूब, कैपिलरी इंडिकेटर ट्यूब भी बोल सकते हैं। और इसमें डाल दिया मैंने क्या, इसमें डाल दिया सॉल्वेंट, वाटर डाल दिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर ले सकते हो। जे सॉल्वेंट रिसीवर से वाटर डाल दिया और जे कैपिलरी इंडिकेटर जे शो कर रहा है, ये देखिए ये वाटर जहाँ तक है, कहाँ तक है, कहीं भी मान लो लेट इट इज़ लेवल ए लेवल, लेकिन पहले वाटर ही डालना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें सोल्यूशन डालना चाहिए। कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया, दिस इज द अपरेटस, ये सारा अपरेटस है। अब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस, ये पानी इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेमी मेम्ब्रेन लगी है तो ऑस्मोसिस तो होनी है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये हमें पता है इधर जाना शुरू हो जाएंगे। कहाँ से पता चलेगा, ये लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि ऑस्मोसिस हो ही ना। हमने क्या करना है, पहले इस पे प्रेशर डाल देना है, ठीक है। किस पे, पिस्टन पे प्रेशर डालना है। वो प्रेशर मीन ये पिस्टन नीचे आ जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे, है ना। जब सोल्यूशन पे प्रेशर पड़ेगा ना, किस पे पड़ेगा, सोल्यूशन पे प्रेशर पड़ेगा। सोल्यूशन पे इतना प्रेशर डालना है कि ये लेवल यही रहे, ये नीचे ना जाना पाए। मीन कोई भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर ना करने पाए। अगर कर भी गया है तो प्रेशर डालने द्वारा लेवल बराबर हो जाए। क्लियर। मीन एक्स्ट्रा प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड so that no any solvent molecule enter into the solution side. This extra pressure which we have applied on the solution side is the measure of osmotic pressure. कहाँ आएगा, प्रेशर गाज बता देगी भाई इतना प्रेशर है ये, ठीक है, वो प्रेशर बता देगी आपने इतना प्रेशर डाला है ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे ना तो लेवल ऊपर चला जाएगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। लेकिन हमने रिवर्स नहीं करनी, हमने ओनली टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। क्लियर। रिवर्स ऑस्मोसिस से हमने बताया था आपको कि समुद्र से पानी साफ किया जाता है, इधर साफ पानी रखते हैं, इधर नमक वाला पानी रखते हैं, और वो जो बड़ा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो जो सोल्यूशन से मॉलिक्यूल जो है वो इधर आना, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जहाँ समुद्र के किनारे पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, जहाँ पानी के सोर्सेज कम होते हैं तो वो समुद्र के पानी को ही साफ करते हैं, और यही रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं। प्रेशर डाल के, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे अगर स्टॉप हो जाती है पहले, अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी इधर से साफ पानी। सल्यूट तो आते नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है सल्यूट मूव करते नहीं, सेमी मेम्ब्रेन उनको आने नहीं देती, इसके सुराख इतने छोटे होते हैं, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे पास कर सकते हैं। वो रिवर्स ऑस्मोसिस, वो हमने बड़ी 2-3 बार आपको बताया है। तो क्लियर हो गया। जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने सोल्यूशन वाली साइड डाला ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, सो दैट लेवल ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज। कहाँ से, जो सॉल्वेंट है उसका लेवल चेंज ना हो, तो दैट प्रेशर इज मेजर ऑन प्रेशर गाज एंड दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यही है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड, इसके कुछ क्या हैं फायदे हैं। फायदे ये हैं कि जो सेमी मेम्ब्रेन है उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने पहले जब इस पर प्रेशर डाल दिया तो मॉलिक्यूल आएगा नहीं अंदर, प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाएगा नहीं, कंसंट्रेशन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी, और इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इससे बड़ा आसान है मेजर करना। क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग भी है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो, इससे भी बढ़िया वीडियो हम आपको हर चैप्टर पे देने वाले हैं, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों।